जय श्री कृष्णा। आज भगवद गीता के अध्याय 13 का 22वां श्लोक। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से, भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। अब ये इसमें सबसे पहले कल क्या बोला था? पहला बोला था साक्षी भाव बताया था कल। आज बोल रहे हैं यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता मतलब सम्मति देने वाला, परामर्श देने वाला, सलाह देने वाला, वो आत्मा परमात्मा है। ऐसा वैसी सलाह नहीं, नैतिक आचरण की अनुमति देने वाला। ये आसमान से उड़कर नहीं आएगी, सलाह अनुमति ऊपर से नहीं आएगी, ये आपके भीतर ही है, कहीं और नहीं है। ये आपको अनुभव में आता है। वो आपको सही गलत की पहचान देता है। कैसे देता है? अनुमति देता है, ये कार्य करें या ये कार्य नहीं करें। गुरुजी से भी किसी ने पूछा किसकी सुने? अंदर से तो दो दो आवाजें आती हैं। अंदर से, हमारे अंदर से दो दो आवाजें आती हैं। पर बहुत अच्छा बताया गुरुजी ने कि जो पहली आवाज आती है वो आत्मा की आवाज होती है और दूसरी जो आवाज होती है वो आपकी इच्छा के अनुसार होती है। जो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो वो अंदर की आवाजें आती हैं। दूसरी आवाज आपके भीतर इच्छा की होती है। कैसे होती है? एक बच्चे का स्कूल में प्रोग्राम था गाना गाने का। बच्चा स्कूल गया, सब बच्चों के साथ उसको गाना गाना था। स्टेज पर सारे बच्चे गाना गा रहे थे। माँ का मन ये था मैं सिर्फ अपने बच्चे की आवाज सुनूं, कैसा गाता है। उसने वीआईपी थी माँ भी, टीचर से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप इन सब बच्चों की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद करो, मैं सिर्फ अपने बच्चे की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? इस बच्चे की, एक अकेले, क्योंकि इतने शोर में मैं अपने बच्चे की आवाज़ नहीं सुन पा रही। हम भी इतना जो ये संसार की जो आवाज़ें हैं, तब इसके कारण हम भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। संसार का शोर बहुत है ना, तो बता भी रहा गलत है, भगवान कह भी रहा है ये बात गलत है, पर हम सुन नहीं पा रहे ये गलत है या ये सही है। हम किससे चलते हैं? माया की प्रेरणा से चलते हैं। संसार में कैसे चलते हैं? बेटे ने कुछ कहा, बेटे की, पदार्थों की, धन की, उनकी प्रेरणाओं से हम चलते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से नहीं चलते। जो परमात्मा की प्रेरणा से चलता है उसे माया डामाडोल नहीं करती, हिलाती नहीं है। ऐसे डामाडोल नहीं कर पाएगी। कारण क्या है? हम उसकी सुनते नहीं। अच्छी मति दे रहा है, अनुमति दे रहा है भगवान, हम सुने तो सही, तभी तो सही रास्ते से पर चलेंगे। संसार के अट्रैक्शन आपको आकर्षित फिर नहीं कर पाएंगे जब हम परमात्मा की आवाज को सुनेंगे। अनुमंता सहज जीवन हो जाता है, फिर जीवन बिल्कुल सहज हो जाता है। संसार माया छोड़नी नहीं पड़ती। जब हम संसार में बेटा, बेटी, बहू उनके अनुसार चलते हैं, जब हम उनके अनुसार चलते हैं तो हमने उन्हें अपना मालिक बना लिया। जब उनके अनुसार चलेंगे यानी वो मालिक है, हम नौकर हैं। जैसे नौकर क्या करता है, जैसा मालिक बोलता है उसको वैसे चलना पड़ता है। नौकर क्या करता है? यही करता है, भले वो सरकारी ऑफिसर हो या कोई भी हो। जैसे सर ने कह दिया वैसे ही नीचे वाले पदवी पर जो हैं उनको वैसे ही करना पड़ेगा। दोस्त ने भी कहा चलो पिक्चर देखते हैं, तो चल देते हैं, चलो भी चलो चलते हैं। भीतर की आवाज़ नहीं सुनी, सही क्या है गलत क्या है। किसी ने गाली दी, आपने भी पलट कर एकदम गाली दे दी। क्यों दे दी गाली? पता है गाली देना गलत है, फिर भी अंदर की आवाज़ नहीं सुनी। बोला हम तो रह ही नहीं सकते, पलट के जवाब दिए बिना हम नहीं रह सकते, जवाब जरूर देना है। देखिए
ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। तो आपने क्या किया, आप उसके गुलाम हो गए। आप उसकी सुन रहे हैं, भीतर वाले की नहीं सुन रहे, आप बाहर वालों की सुन रहे हो, भीतर वाले की आप नहीं सुन रहे। वो तो नहीं बोल रहा, आप गाली दो, गलत बोलो, किसी का अपमान करो, वो तो नहीं कह रहा, आप बाहर वाले के अनुसार चलते हैं। फिर बोलेंगे वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है। भैया फिर भी इफेक्ट तो डाला ना आपके ऊपर उसने। भले ही आप माफ भी कर रहे हो, चलो माफ करो, वो तो ऐसे ही है, चलो माफ करो, इफेक्ट तो डाल दिया, तभी आप उसे माफ भी कर रहे हो। देखो अपने आप को, गाली लगी ना कहीं, और गाली लगी नहीं तो किसको माफ कर रहे हो। जब गाली लगी नहीं तो माफी भी किसको करना, माफ भी किसको करना। अभी भी उसकी सुनी, इतनी गहरी चीज कृष्ण भगवान हमें बता रहे हैं। खराब लगा ही नहीं तो कोई बात ही नहीं, खराब लगा ही नहीं, शरीर को दी, शरीर को लगी, मुझे लगी नहीं। जीसस ने बोला था, हमने उसको माफ किया। आंख में आंसू भी आ गए जब शूली पे लटकाया जा रहा था। हमने उसको माफ किया, आंखों में आंसू भी आ गए। फिर धीरे से कहा, भगवान उसको माफ कर देना। पहले तो अपने आप कह रहे मैंने माफ किया, यानी मुझे लगी तब माफ किया। फिर कहा, भगवान तुम सबको माफ करते चलो। फिर चित्त शांत हो जाता है। सद्गुण को लाना नहीं पड़ता, आ जाता है। ये सहज प्रक्रिया है। मैं जाकर सेवा करूंगा, किसकी सेवा करोगे बताओ। मैं तो सेवा करती हूँ, जाकर वहां पे सेवा करूंगी। यही कहते हैं ना, जरा सा कुछ किसी का काम किया, मैं बहुत सेवा करती हूँ, मैं सारा दिन ये करती हूँ। किसकी सेवा करोगे, आप सेवा करे बिना रह नहीं सकते। कर कौन रहा है, अंदर वाला कर रहा है। जैसे कोई सामने आप चल रहे हो, आपके सामने कोई व्यक्ति गिर गया, लेडीज गिर गई, या कोई व्यक्ति गिर गया, कोई बच्चा गिर गया, तो आप क्या करोगे, एकदम आपके हाथ में बैग भी होगा ना, उसको चबूतरे पे जमीन पे रखकर पहले आप उसको उठाओगे। उठो बेटा, चोट तो नहीं लगी आपके, यही कहोगे ना। या बाबा जी, अम्मा जी, कोई अम्मा जी हो गई, बूढ़ी व्यक्ति हो गई, बूढ़ी लेडीज हो गई, गिर गई, आप उठाओगे, अरे अम्मा जी आपकी चोट तो नहीं लगी, आओ बैठो, कहाँ लगी है आपके, तुरंत बोलोगे। आपसे किसने कहा उठाओ, उसने कहा, गिरने वाले ने नहीं कहा, आपके अंदर वाले ने कहा। ये अंदर है, आपके सद्गुण हैं, वो स्वयं आप करोगे, रह नहीं सकते उठाए बिना। किसी का रुमाल गिर गया, आपने उठा कर दिया कि आपका रुमाल गिर गया है। ज्ञानी के अंदर ये स्वतः होता है, ये ज्ञानी के अंदर खुद ही खुद होता है। आप गुणों से लबालब भर गए, क्रियाएं सारी होंगी, वो अनुमति दे रहा है तो ज्ञानी सारा समय उसी के आदेश में चलता है। जो भी हालत है, परिस्थिति है, स्वीकार करता चला जाता है ज्ञानी। सम्मति, उनकी आदेश उनका, जैसे मोदी जी ने ऑर्डर दे दिया 1000 के नोट बंद हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, अब चाहे वो गंगा में डालो, उनके वापस उनको में बेकार हो गई, रद्दी हो गई नोट। अब चला लो बाजार में जाके, भले ही रखे हों, किसी के रखे हैं, आज भी रखे होंगे किसी के, किसी ना किसी पे कितने कितने नोट अब भी रखे होंगे, दबे हुए सबको बाद में भी मिले हैं, लेकिन चलेंगे, है कागज। अब तो बस बच्चों को दिखाने के लिए, देखो ऐसा नोट भी चलता था, इसलिए उसी काम आएंगे, हैं रद्दी वो। भीतर वाला आदेश दे रहा है, अगर नहीं मान रहे हो तो दुखी होते हैं। जो आदेश अंदर से आ रहा है, सुनो ना, भीड़ से थोड़ा अलग हटो, बचोगे तब जाकर आपको सुनाई देगी। सारा समय उसी के आदेश से जो चल रहा है उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आपको बचपन से बताया गया, चोरी करना गलत बात है बेटा, चोरी करना गलत बात है। आपके सामने कोई किसी बैग में, थैले में कोई रुपए भर के रखा हुआ आपको मिल जाए, उठाओगे आप, निकालोगे उसमें से रुपए? नहीं निकालोगे। चोरी करना गलत बात है, ये हमें बचपन से सिखाया गया है, तो चोरी नहीं करेंगे, नहीं निकालेंगे रुपए। और जिसको बताया ही नहीं गया, जिसको कहा अरे मिल गया ना, तेरे को मिला, तू रख लेना, यानी चोरी करना सिखाया गया,
या उसको बताया ही नहीं गलत काम है, तो वो तो उठा लेगा, निकाल लेगा, ले जाएगा अपने घर। उसको पता ही नहीं सही और गलत, उसको नहीं बताया। कितनी सारी चीज़ें बता दी, सारे गुण आपके आ जाते हैं, आप त्यागी हो जाते हैं। एक ही चीज़ में कितनी चीज़ें बताई हैं, एक ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं। सारे पशु पक्षी उसी के अनुसार चल रहे हैं, सभी सुखी हैं। किसके इशारे जहाँ चल रहा, जमी चल रही, आसमां चल रहा। नहीं मानोगे तो सिर्फ उलझने मिलेंगी। बहुत शांति से मौन होकर आपको आदेश देता है अंदर वाला। आपके अंदर वाला खुद कर रहा है, खुद ब खुद कर रहा है अंदर वाला। अपने आप सब कार्य खुद कर रहा है, वही कर रहा है। हम में कोई करने की सामर्थ्य नहीं है। हम बोलते भी हैं हमारी ट्रेन आ गई। अब ट्रेन आती है, कौन लेकर आता है? भाई ड्राइवर लेकर आता है। ट्रेन में कोई सामर्थ्य नहीं जो आज अपने आप आ जाए। ऐसे ही इंद्रियां हमारी इंस्ट्रूमेंट हैं। चलता हुआ दिखता है ये शरीर, पर कार्य करता हुआ दिखता है, पर कर कौन रहा है? अंदर वाला कर रहा है सारे कार्य। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, अच्छा बुरा हो रहा है, दिखाई दे रहा है, सब इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। उसको हम अपना मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। यही अज्ञान है, मैं कार्य कर रहा हूँ, कार्य के कर्ता बन जाते हैं। यही अज्ञान है। मैंने कमाया, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने बच्चों को पाला, मैं पढ़ा, मैं इतना कार्य करता हूँ। आप बोलते हैं मैं इतने बजे सोया। भाई क्या आप सोए? आपने टाइम तो देख लिया, घड़ी बंद कर, घड़ी में टाइम देख लिया, आपने टीवी बंद कर दिया, मोबाइल रख दिया, चादर भी तान ली। हाँ जी 11 बज गए, अब मैं सोने का टाइम हो गया, तो मैं 11 बजे सो गया। क्या सो गई लेटते ही? नहीं। कब सोई पता ही नहीं आपको, वो अंदर वाले को पता है। फिर कहते हैं मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 7 बजे उठता हूँ। आप उठते हो? देखिए आप नहीं उठते, वो अंदर वाला अपने आप ही उठाता है आपको, वो ही उठता है। आपको अनुभव होगा। इसी को हम समझ नहीं पा रहे, इसी बातों को हम समझ नहीं पाते। भूख नहीं है, आप खा के देखिए, खाइए। अरे नहीं भैया जगह ही नहीं है पेट में, पानी की भी जगह नहीं है अभी तो। खाना तो बहुत दूर की बात है, खा नहीं सकते, एक निवाला नहीं खा सकते। सब कुछ परमात्मा के द्वारा हो रहा है। बोलते हैं उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बोलते हैं पर समझो भी तो। सही बात है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो समझिए भी तो, याद भी तो रखिए इन बातों को। पेड़ बोलता है कि मैंने इतने फल दिए, मैं फल देता हूँ। वो कुछ नहीं बोलता, वो तो दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा है। ज्ञानी के सामने जो कार्य आ रहा है सहज होता चला जाता है, फिर काम की अधिकता नहीं लगेगी। जब जो कार्य ज्ञानी के सामने आ गया, समझ लो उसके लिए आया है। कार्य कर कौन रहा है? भगवान आप ही कर रहे हो। फिर कार्य का बोझ भी नहीं लगता, कार्य अधिक भी नहीं लगता कि हाय मुझे कार्य करना पड़ा। भाई आप कर ही नहीं रहे, आपके अंदर वाला कर रहा है। ये समझना पड़ता है, अभ्यास से हो जाएगा। कितना अच्छा बोला। वो बोले नैतिक आचरण की सम्मति देना। हमारे लिए जो सही आचरण है उसका आदेश भी देता है, सलाह भी देता है अंदर वाला। हमारा काम सिर्फ उसको सुनने का है। हमारा काम क्या है? सिर्फ सुनने का। जो आपका संसार विषयों की तरफ चित्त वृत्तियां हैं तो मुड़नी शुरू हो जाएंगी। जब हम परमात्मा की सुनते हैं तो वो सही दिशाओं में हमें मोड़ता है। इसलिए जीवन में गुरु बनाते हैं। कहते हैं गुरु को हमने चुना। सब कहते हैं हमने गुरु को चुना, आप नहीं चुनते। गलत है ये, आप नहीं चुनते गुरु को भी, गलत है। पिछले जमाने के शास्त्रों को पढ़िए तो गुरु चुनता है शिष्यों को। आपको क्या पता गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु को पता है शिष्य कैसा होना चाहिए। गुरु हमें नैतिक आचरण की ओर लेकर जाता है। ऐसे ही भीतर भी हमारे एक गुरु है जिसने हमें चुना है। वो बताता है क्या गलत है और क्या सही है।
गुरु को भी श्रवण करना चाहिए, पर भीतर की आवाज बहुत धीमी होती है, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। संसार से स्वतः ही हट जाएंगे, संयम आ जाएगा। गुरु की बात को मान लें, जो आदेश मिला तो संयम भी आ जाता है। ये है अनुमंता। ग्रस्त में होते हुए भी आप ब्रह्मचारी की तरह रहेंगे। ग्रस्त में हैं, लेकिन आप गुरु की बातों को मानते हैं तो आप ब्रह्मचारी की तरह रहेंगे। ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्म का आचरण कर रहा है। केवल एक इंद्री नहीं कर रही, सारी इंद्रियां कर रही है, केवल एक इंद्री का नहीं। अब आपका हर कार्य क्या होगा? ब्रह्म का आचरण होगा। आंखें देख रही हैं तो ब्रह्म, कान सुन रहे हैं तो ब्रह्म, आप ब्रह्मचारी हो जाते हैं। अनुमंता, अनुमोदन करने वाला, अनुमति देने वाला, सम्मति देता है, सही यानी सही बुद्धि देता है। ग्रस्त में होते हुए भी ब्रह्मचारी हो जाता है। जब आप अंदर वाले को सुनेंगे तो त्यागी भी हो जाते हैं। जब अंदर वाले की आवाज सुनेंगे, वो सही बोलता है, तो त्यागी भी हो जाते हैं। त्याग करना नहीं पड़ता, आपका स्वतः ही मन जाता ही नहीं। सहज स्वीकार करना, संसार छूट जाता है। माया ये माया छूट जाती है। वो अलग त्याग होता है कि बाहर जाकर हमने क्या किया, त्याग दिया, घर को त्याग दिया, अपने ग्रस्त को छोड़ आया, मैं जंगल में चले गए, वन में चले गए, आश्रम में जाके बैठ गए। वो त्याग नहीं है, वो गलत है। घर छोड़कर गए, हम बड़े त्यागी हैं, हम बड़े वैरागी हैं, पर यहाँ पर स्वतः ही त्यागी भीतर से बन जाता है। ग्रस्त में रहकर त्यागी बनना आसान नहीं है। बहुत तपस्या उसी की है जो ग्रस्त में है, सब कार्य को करते हुए भी त्यागी, ब्रह्मचारी। आपको किसी भी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मिथ्या चीज को क्या पकड़ना, जब पता चल जाता है मिथ्या यानी झूठी चीज को क्या पकड़ना, झूठ को क्या पकड़ना। आपके सामने सच्चा सोना पड़ा है, पीतल पड़ा है, तो आप पीतल उठाओगे? जब बता दिया ये सोना है, आप सोना ही उठाओगे, फिर झूठा नहीं उठाओगे। कोई बोले ये सोना सच्चा है तो आप ले लेंगे, पीतल नहीं उठाओगे। तो आपका त्याग, संसार का त्याग स्वतः हो जाएगा। वो आपके भीतर से बता रहा है कि संसार मिथ्या है, तो हम क्यों अटक रहे हैं उसमें? क्यों अटके हैं? क्यों लटकेंगे? फिर अटकेंगे नहीं तो लटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं तो भटकेंगे नहीं। देखिए, अंदर वाला ज्ञान बोलना शुरू करेगा, भीतर से ही ज्ञान बोलना शुरू करेगा अंदर वाला। ये आवाजें हमें सुननी है, पर मनुष्य सुनता नहीं है, ये बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि भीड़ में रहता है, भीतर भीड़ बहुत है, उस भीड़ का शोर बहुत है। भीड़ है तो शोर होगा ही होगा, इसलिए आप भीतर की आवाजें नहीं सुन पाते हो। तो भीतर में भी एकांतता लाइए, तभी आपको भगवान की अंदर से आवाज आएगी। क्या सही, क्या गलत, कहाँ जाना है, क्या करना है, सारी आवाजें आएंगी और आप ही फिर ब्रह्मचारी बन जाओगे। त्याग करना नहीं पड़ेगा, त्याग स्वतः ही हो जाएगा। ग्रस्त में रहते हुए, ग्रस्त में ही रहना है, भागना हमें नहीं है कहीं भी। ग्रस्त में रहते हुए ब्रह्मचारी होना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।